करीब 10,000 साल पहले की बात है। भारत की जमीन पर एक पुरस्कार और दिलकश रियासत हुआ करती थी, जिसका नाम था सूरजपुर। चारों तरफ घने जंगल, मीठे पानी की नदियां और आसमान को छूता हुआ एक आलीशान महल। उस महल में रहता था एक बेहद दिलेर, हसीन और निग्दिल बादशाह राजा सूर्यसेन। लंबा चौड़ा जिस्म, चेहरे पर सूरज की तरह चमक और ऐसी गहरी आंखें कि जो देख ले बस देखता ही रह जाए। उसकी बेगम थी रानी वसुंधरा, इतनी हुस्न वाली कि देखने वाले उसे धरती की अप्सरा कहते। रेशमी बाल, गुलाब जैसे होंठ और आंखें ऐसी कि जिसे देखकर चांद भी अपनी चमक भूल जाए। सूरजपुर की रियासत में हर तरफ खुशहाली थी, मगर एक साया था, कालीवन का दानव। एक रात का वाकया है। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, हर तरफ सन्नाटा। तभी महल के पास के जंगल कालीवन से एक पुराना दानव निकल पड़ा। उसका नाम था कालकेतु। सैकड़ों सालों से वो अंधेरे में छुपा हुआ था, मगर रानी की खूबसूरती की खबर जब उसके कानों तक पहुंची तो वो उसे हासिल करने की साजिश करने लगा। आधी रात को जब पूरा महल नींद में था, रानी अपनी सहेलियों के साथ बाग में फूल चुन रही थी। तभी अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज आई और पल भर में वो दानव वहां आ पहुंचा। लाल आंखें, लहू से सना हुआ जिस्म, लंबे बड़े नाखून और जहरीली सांस। उसने झपट्टा मारा और रानी को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। रानी चीखी, मुझे बचाइए, ऐ मेरे महाराज। रानी की चीख सुनते ही राजा सूर्यसेन अपनी तलवार लेकर महल से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आग थी। तेज कदमों से वो कालीवन की तरफ बढ़ा। जंगल में हर तरफ धुंध थी, अजीब ओ गरीब आवाजें, मगर राजा के हौसले में जरा भी कमी नहीं थी। आखिरकार वो दानव उसे मिल गया। रानी बेहोश पड़ी थी। राजा ने ललकारा, कालकेतु, अगर मर्द की औलाद है तो सामने आ। दानव गुर्राया और हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान जंग शुरू हो गई। तलवारें चमकी, जमीन कांप उठी। दानव की ताकत बेजोड़ थी, मगर राजा सूर्यसेन के इरादे उससे भी मजबूत। आखिरकार एक ही वार में राजा ने दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल गूंज उठा। रानी को होश आया और उसने अपने राजा को गले लगा लिया। मेरे शेरदिल बादशाह। और सूरजपुर में फिर से अमन और मोहब्बत की रोशनी लौट आई।